मैं भाग्य हूँ, आपके जीवन का नियामक हूँ। आप मुझे अपने जीवन का संचालक मानते हैं, मुझे ईश्वर का लिखा एक सत्य मानते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। पर सच तो कुछ और ही है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे आपके कर्म जिम्मेदार होते हैं। मैंने तो सुना है कि कुछ लोग इस गलत धारणा को लिए जीते रहते हैं कि उनका रंग रूप उनकी तरक्की के लिए आवश्यक है, बाहरी खूबसूरती उन्हें जीवन में सफलता दिला सकती है। पर मैं तो इस पूरे संसार को देखता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि जीवन में सफलता उसे ही मिलती है जो अपने कर्म और लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, सही दिशा में सकारात्मक रवैये के साथ अग्रसर रहते हैं। ये जीवन का वो गुर है जिसे अगर आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो बस समझ लीजिए मैं आपकी मुट्ठी में हूँ। आज का विषय महत्वपूर्ण है। मैं आज के विषय पर आगे आपका और भी मार्गदर्शन करूंगा और कहानी भी सुनाऊंगा जो आज के विषय को सरल तरीके से आप तक पहुंचाएगी। पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात मेष राशि की। शादी तय होने में परेशानी होगी, प्रेम संबंधों में विवाद होगा। पान का पत्ता खाकर आप घर से निकले। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। अब बात वृषभ राशि की। व्यस्तता बनी रहेगी आपकी, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी, पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 79। मिथुन राशि। सेहत में सुधार होगा, नौकरी में बदलाव हो सकता है। ऑफिस और परिवार में संतुलन बनाए रखें आप। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि। विदेश यात्रा का योग है आपका, रुका हुआ पैसा मिलेगा। करियर में बदलाव का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 80। 4 राशियों के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है ये तो वो जान चुके हैं, पर उन्हें अभी मेरे साथ बने रहना है क्योंकि आज का विषय सभी राशियों के जातकों के लिए सामान्य महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको जीवन के उस पहलू से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसके मुंह में कई लोग पद से भटक जाते हैं। सुंदरता और खूबसूरती, इन 2 शब्दों के माया जाल में फंसकर कई प्राणी मूल से दूर अवास्तविक चीजों में जीवन की भलाई ढूंढने लगते हैं। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी आज तक किसी भी सफल मनुष्य ने पाया है वो सब कुछ बस उसकी मेहनत का ही फल है। किसी की खूबसूरती, उसकी सुंदरता कभी भी उसकी सफलता का कारण नहीं हो सकती क्योंकि बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है, पर आपके अंदर छुपे गुण ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं। बस जरूरत होती है आप अपने गुणों का सदुपयोग करें, समय के अनुसार खुद में बदलाव लाएं। फिर देखिएगा कि लंबी कतार के बावजूद जो आपको चाहिए वो आपको मिलकर ही रहेगा। बस इतना याद रखिए कि आपको अपने अंदर ये आत्मविश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं, आप जी सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। फिर चाहे कोई कितना भी आकर्षक या मनमोहक क्यों ना हो, उसकी बाहरी सुंदरता आपको लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती है। आज के विषय को एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, पर पहले जानते हैं अगले 4 राशियों का हाल। सिंह राशि। पैसे के अपव्यय से बचें आप, कर्ज का लेन देन ना करें, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा आपको। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि। वाहन से परेशानी होगी आपको, घर में विवाद से बचें आप, पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70।
तुला राशि, करियर में सुधार और बदलाव होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें आप। लाइफ पार्टनर की सेहत पर जरूर ध्यान दें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 68। अब बात वृश्चिक राशि की। संतान की उन्नति होगी। नई प्रॉपर्टी का लाभ होगा आपको। यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 69। चलिए, अब तो 8 राशियों के जातक अपना भाग्य फल जान चुके हैं, पर क्योंकि मैं वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा की थी, तो आप सभी जातकों को मेरे साथ अभी बने रहना है। तो सुनिए मेरी आज की कहानी। एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन करता था। वो गांव के आसपास लगने वाली हाटों में जाता और गुब्बारे बेचता। बच्चों को लुभाने के लिए वो तरह तरह के गुब्बारे रखता, लाल, पीले, हरे, नीले। और जब कभी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है, वो झट से गुब्बारा हवा में उड़ा देता, जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते और गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते। इसी तरह एक दिन वो हाट में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे उड़ाता रहता। पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफेद गुब्बारा उड़ाया, वो तुरंत उसके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने थोड़े अचरज के साथ उसे देखा और बोला, हाँ बिल्कुल जाएगा। बेटे, गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता कि वो किस रंग का है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। तो देखा आपने गुब्बारे वाले ने उस बच्चे के सवाल का क्या जवाब दिया। गुब्बारे वाले का जवाब आप सभी के लिए एक सीख ही तो है। आज की कहानी का अर्थ मैं विस्तार से आगे समझाऊंगा, पर पहले जानते हैं अंतिम बची हुई 4 राशियों का हाल। धनु राशि, वाद विवाद से बचें आप। उच्च अधिकारियों से तनाव का योग है। पैसे की हानि का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, दौड़ भाग कम करें आप। हड्डियों की परेशानी से बचें। घर पर मेहमान आ सकते हैं आपके। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। कुंभ राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी आपको। नया काम शुरू होगा। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें आप। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 78। मीन राशि, प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा आपका। परिवार में खुशहाली आएगी। रोजगार की स्थितियां बेहतर होंगी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 90। आज की कहानी में जिस तरह से गुब्बारे वाले ने बताया कि गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता कि वो किस रंग का है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या छिपा है। ठीक उसी तरह इंसानों पर भी ये बात लागू होती है कि कोई अपने जीवन में क्या पा सकेगा, ये उसके बाहरी रंग रूप पर नहीं निर्भर करता, बल्कि आपकी सफलता या लक्ष्य पाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन से गुण हैं। अंततः जीवन के प्रति आपका नजरिया और मेहनत ही आपको जीवन में उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसकी ख्वाहिश आप रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप जीवन के इस गूढ़ रहस्य से वाकिफ हो गए होंगे और इस कहानी की सीख को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। तो अब मैं चलता हूं इस वायदे के साथ कि मैं कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।